नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश में हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में अब लगातार ये जो मामला है वो और ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि संजीव जीवा हत्याकांड में अब पुलिस लगातार अपनी जांच की रफ्तार को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि संजीव जीवा के निधन के बाद अब इस मामले में पुलिस का शिकंजा सीधे सीधे संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी जीवा पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जीवा का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अंतिम संस्कार में पत्नी पायल जीवा की मौजूदगी नहीं देखने को मिली। आखिरकार क्यों? आपको बता दें कि संजीव जीवा के निधन के अगले ही दिन उनकी पत्नी पायल जीवा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है पत्नी पायल महेश्वरी जीवा की तरफ से, जिसमें ये दलील दी जाती है कि संजीव जीवा की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई, उसके बाद अब उनके परिवार पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल भी हो चुकी है, जहां एक ओर पत्नी पायल जीवा अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करती हुई इस मामले में नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर संजीव जीवा की सास ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे सीधे सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्या कुछ कहा है संजीव जीवा की सास ने, पहले आप वो सुनिए। जैसा उन्होंने करा था उसे फल मिल गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरी बेटी को उसे बख्शा है सरकार, और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए बेटा, वो अपने बच्चे पाल ले, बस ऐसा। अच्छा, जो इसकी कोर्ट में हत्या हुई है उसको कहना क्या कहना है आपका? भाई मुझे कहना चाहिए प्रशासन का ही कुछ काम है, प्रशासन की कमी सब है बेटा। और उन्हें ड्रेस कहाँ से मिल गई, कहाँ था आगे में ऐसा? चलो वो तो जो प्रशासन जाने भाई। संजीव मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो बहुत सीधी है, मेरी बेटी बहुत सीधी है। जैसा आपके उसमें रहता था ना, तो अंदर फिर उन्होंने गलत कैसे कर दिया कुछ? वो तो उनकी गलती होगी ना, उनके पास था वो, तो फिर गलत कैसे हो गया? अब मेरी बेटी को फंसा रहे भाई, उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सरकार का फेलियर है जो उसकी हाँ बिल्कुल, सरकार का ही कुछ कमी होगी भाई, प्रशासन की कमी होगी। माता जी, संजीव हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था, हाँ, कल नहीं पहनी थी, तो वो भी उनकी गलती होगी बेटा। किनकी गलती होगी? प्रशासन की, जो लेकर गए उनकी हो सकती है। और तो हाँ, मैं तो तेरे साथ दुश्मन नहीं था, कोई और तो था नहीं वहाँ, यही तो थे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए थी, प्रशासन का भी ये भी फेलियर है, होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी। अगर ऐसे फैसला होगा बेटा, जब खुद ही फैसला कर देंगे तो जज की क्या जरूरत है? फिर तो बस सब खुला वही हो जाएगा कोर्ट में, फिर किसी की कोई जरूरत नहीं, फिर तो सब अपने आप ही करते। माता जी, इससे पहले अतीक अहमद की हत्या हुई जी, अशरफ की हत्या हुई, अब संजीव की हत्या हुई, तो कैसे मानते हैं? क्या है ये, एक षड्यंत्र है? हाँ षड्यंत्र है भाई, कुछ कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो बात है, ऐसा कैसे हो गया? तो क्या मानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है? मैं बता नहीं सकती। अब क्या चाहती हो आप? क्या आप इंसाफ? हाँ, मैं इंसाफ में चाहती कि मेरी बच्ची को बख्शो। आपकी अब वो आएंगी क्या पायल महेश्वरी? उनकी भाई आ नहीं सकते बेटा, मुझे पता नहीं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या माता जी? तो देखा आपने किस तरह से संजीव जीवा की सास लगातार इस मामले में पुलिस पर सवाल उठाती हुई नजर आई, योगी सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आई। अब आपको ये बता देते हैं कि इस मामले में पुलिस का शिकंजा आखिरकार संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी जीवा की तरफ क्यों कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस दौरान संजीव जीवा जेल में बंद था, तब संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी जीवा ही
ही उनकी गैंग को लीड करने का काम कर रही थी और इसीलिए वो लगातार फरार भी थी। पुलिस संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी जीवा की भी तलाश कर रही थी, लेकिन अफसोस पायल महेश्वरी जीवा पुलिस के हाथ नहीं लग पाई। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा के मामले में पुलिस लगातार सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान जानकारी ये सामने आती है कि पायल महेश्वरी जीवा लगातार संजीव जीवा की गैंग को लीड करने का काम कर रही थी और जब संजीव जीवा को दिन दहाड़े ढेर कर दिया गया तो उसके बाद पायल महेश्वरी जीवा घबरा गई। उन्हें लगा कि जिस तरह से उनके पति संजीव महेश्वरी जीवा को ढेर किया गया है, ऐसे में अगला नंबर उनका हो सकता है और इसीलिए पायल महेश्वरी जीवा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर लेती है। आपको बता दें कि जो याचिका दाखिल की गई उसमें पायल महेश्वरी जीवा ने कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ एक और अपील की। यह अपील थी यहां पर संजीव महेश्वरी जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की, साथ ही जो भी अंतिम संस्कार से जुड़ी बाकी की प्रक्रिया होती है उसमें भी यहां पर सुरक्षा की मांग की और कहा कि 1 हफ्ते के लिए पायल महेश्वरी जीवा को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो अपने पति और साथ ही कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा के अंतिम प्रक्रिया जो भी होती है उसे पूरा कर सके। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने और साथ ही यूपी सरकार ने इस मामले पर पायल जीवा की इस अपील को खारिज कर दिया। अब पुलिस लगातार पायल महेश्वरी जीवा की तलाश कर रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि संजीव जीवा की गैंग को अभी भी पायल महेश्वरी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और वहीं इस मामले में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि और भी यहां पर वकीलों के बयान सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वकीलों ने सीधे सीधे इस मामले में ये दावा किया है कि जिस तरीके से वकीलों के भेष में संजीव जीवा की आरोपी यहाँ पर अगर बात करें लखनऊ कोर्ट परिसर में घुसे थे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वकीलों के नाम को खराब करने की कोशिश की गई, इसे लेकर वकील लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो अगर बात करें तो जिस तरीके से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संजीव जीवा को ढेर करने वाले नाबालिग आरोपी विजय के पिता का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा कभी भी ऐसा नहीं था। उनके बेटे ने आखिरकार ये कदम क्यों उठाया, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरोपी विजय के पिता ने यह भी कहा कि उनकी आखिरी बात अपने बेटे से बीते 11 मई को हुई थी और आखिरकार उसने कदम क्यों उठाया, इससे लेकर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीधे सीधे ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही जो भी इस मामले की सच्चाई है वो सामने आएगी। फिलहाल यूपी पुलिस इस मामले में छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि गैंगस्टर संजीव जीवा कांड के बाद अब विपक्षी दल लगातार योगी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, वहीं आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, तमाम विपक्षी दल के नेता लगातार योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेताओं ने इस पूरे मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें पद से इस्तीफा देने की मांग की है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस मामले में आखिरकार क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। क्या कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा के बाद अब जल्द ही पुलिस के शिकंजे में संजीव की पत्नी पायल महेश्वरी जीवा आती हुई नजर आएंगी या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।